हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम पढ़ेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। क्या है वो टॉपिक? ग्रेड ऑफ सीमेंट, मतलब डिफरेंस बिटवीन 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स के पर्पज से देखा जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग हम 33 ग्रेड यूज़ करते हैं, किस आईएएस कोड के अकॉर्डिंग हम 43 ग्रेड यूज़ करते हैं और 53 ग्रेड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रेड ऑफ सीमेंट होता क्या है, डेफिनेशन क्या है। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ग्रेड ऑफ सीमेंट की डेफिनेशन होता क्या है? देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सीमेंट का ग्रेड होता है ना, वो क्या रेफर करता है हमें? वो हमें बताता है कि सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, वो कितना बियर कर सकता है, उसके स्ट्रेस को, उसके लोड को वो कितना बियर कर सकता है, कितने लोड उस पर पड़ेगा तो बियर कर सकता है। उसी को हम कहते हैं क्या? ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट बेसिकली क्या होता है? ग्रेड ऑफ सीमेंट रेफर करता है कि क्या रेफर करता है? रेफर टू द सीमेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट मीन्स हाउ मच सीमेंट कैन बियर, कितना वो सीमेंट जो है वो सह सकता है वो लोड को। ठीक है, उसी को हम कहते हैं ग्रेड ऑफ सीमेंट। ये बात तो समझ में आ गई। चलो, ग्रेड ऑफ सीमेंट मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेशन आई होप आप समझ गए होंगे कि इसकी सिंपल क्या है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अब देखते हैं डिफरेंस कितना है। तो देखिए, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है बेसिकली ओपीसी, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी बेसिकली थ्री ग्रेड्स होते हैं इसके। कितने कौन कौन से ग्रेड होते हैं? एक होता है 33 ग्रेड, एक होता है 43, एक होता है 53। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वालों ने क्या किया है कि ग्रेड को डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ग्रेड को डिफ्रेंशिएट कैसे कर रखा है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कर रखा है, कि जो ग्रेड को इन्होंने जो डिफरेंशिएट कर रखा है, क्या कर रखा है? बाय देयर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एंड दीज स्ट्रेंथ आर एक्सप्रेस्ड इन मेगा पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो ग्रेड है ना, ग्रेड को इन्होंने डिफरेंशिएट कर रखा है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर 33 ग्रेड है, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर 28 डेज क्या होगा, उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी कितनी होगी? 33 की न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगी। अगर 43 है तो 43 आफ्टर 28 डेज कितनी होगी? 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर उसकी क्या होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ऐसे 53 की है। और इसको बेसिकली हम क्या करते हैं? मेगा पास्कल में एक्सप्रेस करते हैं और न्यूटन पर मिलीमीटर में स्क्वायर कर, इसको हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज द रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एरिया, मतलब लोड अपॉन एरिया। कि एक, देखिए लोड अपॉन एरिया का मतलब क्या हो गया कि कितना लोड पड़ रहा है पर एरिया पे, पर यूनिट ऑफ एरिया पे, एक मतलब पर पर्टिकुलर एरिया पे कितना लोड पड़ रहा है, उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है? वो रेशियो होता है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का रेशियो मतलब क्या होगा? लोड पर यूनिट एरिया। ओके, एंड द लोड इज कैलकुलेटेड, देखिए लोड जो है हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं और जो एरिया है वो मिलीमीटर स्क्वायर में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये इन्होंने बताया हुआ है कि छोटा मोटा मतलब कि बताया हुआ है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होती है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ लोड पर यूनिट एरिया। ठीक है, कि लोड कितना लग रहा है एक पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, एंड द लोड इज कैलकुलेटेड न्यूटन एंड एरिया इज कैलकुलेटेड इन मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा है मैंने? आईएस कोड फॉर 33 ग्रेड। तो जब हम 33 ग्रेड यूज़ करते हैं तो किस आईएस कोड के अकॉर्डिंग करते हैं? 269 आईएस कोड के अकॉर्डिंग करते हैं। और अब 43 ग्रेड यूज़ करते हैं तो 8112 जो आईएस कोड है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम 43 ग्रेड क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारा आईएस कोड जो है हमारा 53 ग्रेड के लिए क्या है? 12,269। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे गवर्नमेंट एग्जाम से बेसिकली पूछे जाते हैं ये स्कोर। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से पढ़ लें। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो द फर्स्ट इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जब हम डिफरेंशिएट बात करते हैं कि 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट की, तो उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का? तो बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया कि जो जब हम कैलकुलेशन करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? सीमेंट लेते हैं, सैंड लेते हैं, वाटर लेते हैं। उन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मतलब तीनों को एक साथ क्या करेंगे? टुगेदर मिक्स करेंगे, वाइब्रेटेड करेंगे, क्योर्ड करेंगे, और उससे हम एक बनाएंगे क्यूब। और उस क्यूब को हम कहाँ ले जाएंगे? देखिए नीचे कर रहा हूँ, उस क्यूब को हम ले जाएंगे कहाँ पे? लेबोरेटरी में, और उसको हम करेंगे टेस्ट। जब हम टेस्ट करेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे टेस्ट करेंगे। देखिए सबसे सबसे पहले 3 डेज़ के लिए टेस्ट करेंगे कि 3 दिन में उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई। फिर 7 दिन के लिए टेस्ट करेंगे, फिर 7 दिन में उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई। फिर 28 दिन के लिए भी टेस्ट करेंगे कि 28 दिन में उसकी स्ट्रेंथ कितनी आई।
तो बेसिकली क्या करता है कि जो सीमेंट ग्रेड है ना, वो क्या इंडिकेट करता है, सीमेंट ग्रेड इंडिकेट करता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट कॉन्क्रीट की कितनी है। सीमेंट ग्रेड जो है क्या इंडिकेट करता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है उसकी आफ्टर 28 डेज ऑफ सेटिंग। जब सेटिंग होने के बाद 28 डेज बाद उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, 3 दिन में कितनी आ रही है, 7 दिन में कितनी आ रही है, 28 दिन में कितनी आ रही है। तो ये 27 डिग्री सेल्सियस पर ये जब हम क्यूब को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं तो हमें ये बताता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक सीमेंट की कितनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा। ठीक है, अब ये जो टेबल है, यहाँ पे टेबल देखिए, अब टेबल क्या है, टेबल में मैंने रखा हुआ कि 33 ग्रेड जो है वो अगर 3 दिन के लिए उसको अगर हम टेस्ट करते हैं उसको, तो कितना उसका जो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आएगा। तो देखिए 16 जो है न्यूटन, 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है 3 दिन में उसकी स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, और अगर हम देखें 7 दिन में कितनी स्ट्रेंथ आएगी, तो 7 दिन में आएगी इसकी 23 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 23 न्यूटन क्या आएगी, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी। और आफ्टर 28 डेज आप देख रहे हैं 28 डेज में कितनी आ जाएगी, 27 डिग्री आ जाएगी और 27 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनिशियल सेटिंग तो इसकी कम है 33 ग्रेड की। 43 ग्रेड की बात करते हैं, ये 22 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है और 7 डेज में एंड 28 डेज में कितना 37। अब अगर बात करें 53 ग्रेड की तो 3 डेज में 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर गेन कर रहा है। ठीक है, उसकी कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। उसके बाद ये 43 गेन कर रहा है 7 डेज में और 50 और 20 आफ्टर द 28 डेज में कितना कर रहा है 53। मतलब कहने का मतलब है कि इनिशियल सेटिंग अगर आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड, जैसे कॉलम हो गए, बीम्स हो गए, उसमें हमें इनिशियल सेटिंग चाहिए होती है, तुरंत हमें चाहिए होती है कि वो जल्दी से क्या हो जाए, सेट हो जाए। तो उसके लिए आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो अगर देखेंगे आप तो 53 ग्रेड के लिए बेस्ट है। तो 53 ग्रेड जो है बेसिकली इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए अच्छा है, लेकिन देखिए फाइनल सेटिंग टाइम में जाते जाते क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब ये जो है हमारा 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो फाइनली जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे 33 ग्रेड और 43 ग्रेड की, तो देखिए धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, मतलब ये अपनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गेन करता रहता है, ये रुकता नहीं है, गेन करता रहता है। ठीक है, जैसे 33 एंड 43 ग्रेड। तो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए मैं प्रेफर करूँगा 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट, लेकिन अगर आपको फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी चाहिए आपको कि वो बढ़ते रहे हमारी स्ट्रेंथ, तो उसके लिए तो 43 ग्रेड अच्छा है, 43 ग्रेड अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। बेसिकली बात कर ली इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो है क्या, देखिए 53 ग्रेड की अगर मैं इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करूँ तो 33 ग्रेड और 43 ग्रेड जो सीमेंट है उससे काफ़ी अच्छा है। मतलब 33 ग्रेड और 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है 53 ग्रेड सीमेंट। क्यों, क्योंकि उसकी इनिशियल सेटिंग कितनी आ जाती है, उसकी इनिशियल सेटिंग आ जाती है, ये देखिए 33 आ जाती है उसकी इनिशियल सेटिंग। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ बात करते हैं कि जो स्ट्रेंथ जो है 53 ग्रेड की वो क्या करता है, डज नॉट इंक्रीज मच आफ्टर 28 डेज। वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, 28 दिन के बाद वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता, ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ जो है अर्ली वो गेन नहीं कर पाता। क्यों, मतलब अर्ली तो गेन कर लेगा, जल्दी गेन कर लेगा, सेटिंग टाइम जो होगी उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम जो होगी वो जल्दी गेन कर लेगा, लेकिन फाइनल सेटिंग टाइम जाते जाते वो उतनी गेन नहीं कर पाता। ठीक है, इसलिए अगर इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें इसकी 53 ग्रेड की, तो ये 33 और 43 से अच्छा ही होता है, जल्दी गेन कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की, कि अगर हम डिफरेंशिएट की बात करते हैं कि 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड की जब सीमेंट ग्रेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या भूमिका निभाएगा। बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि जो 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट है ना वो क्या करता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा रिलीज करता है कंपेयर टू 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट के कंपेयर में। जो 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो माइक्रो क्रैकिंग है ना, माइक्रो क्रैकिंग जो आपके कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स होंगे उसमें क्या होगा कि उसमें क्या होगा, देयरफॉर द चांसेस ऑफ माइक्रो क्रैकिंग आर मच ग्रेटर, है ना। उससे क्या होगा कि आपकी हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो माइक्रो क्रैकिंग है ना वो आने लगती है, ज़्यादा आने लगती है, चांसेस उसके ज़्यादा आने लगते हैं। ठीक है, और ये भी आप देख सकते हैं कि जो माइक्रो क्रैकिंग है वो माइक्रो क्रैकिंग मे नॉट बी विजिबल ऑन द सरफेस। हो सकता है कि वो इतने माइक्रो क्रैकिंग होते हैं, छोटी सी क्रैकिंग होती है जो आपको दिखेंगे भी नहीं, लेकिन बाद में जाके ना वो आपके स्ट्रक्चर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करेंगे। ठीक है, तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए था। बेसिकली हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है आपका 53 ग्रेड का ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज करता है कंपेयर टू 33 ग्रेड एंड 43 ग्रेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और अब मैं बात करते हैं यूज़ की, कि यूज़ क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं 33 ग्रेड के यूज़ की बात करूँ कि 33 ग्रेड जो ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है उसका यूज़ क्या है, तो बेसिकली इसका यूज़ जो है वो बिलो M20 कंक्रीट की, जो हम M20 की मिक्सिंग करते हैं कंक्रीट की, तो वो उससे कम के ग्रेड के लिए, मतलब उससे कम के कामों के लिए, है ना,
उससे कम के कामों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। M20 से कम के जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, लो स्ट्रेंथ होती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं 33 ग्रेड। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, ग्रेड इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कॉन्क्रीट ऑफ लो स्ट्रेंथ। जहाँ पे लो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड नहीं होती, वहाँ पे आप 33 ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली आजकल क्या हो रहा है, 33 ग्रेड तो अवॉइड ही कर रहे हैं। ठीक है, 43 और आपके 53 ग्रेड ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जैसे रेलवे में 53 ग्रेड यूज़ होता जाता है ना। तो वही हो गया। अब देखिए 43 ग्रेड क्या है। अब 43 ग्रेड क्या है कि 43 ग्रेड जो है पीसीसी और आरसीसी वर्क्स में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। हाँ, ये रेकमेंड भी किया जाता है कि अप टू 30 M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, जो M30 ग्रेड मतलब जो हम कॉन्क्रीट मिक्सिंग करते हैं ना M30 ग्रेड की, उससे ज़्यादा के लिए भी प्रेफर किया जाता है 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। हाँ, आप 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। पीसीसी प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट और रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है पीसीसी और आरसीसी वर्क्स के लिए, और M30 जो आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है उसके लिए भी यूज़ किया जाता है ये। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है, अब बेसिकली ये और भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। वो आपके जो ये ग्रेड है आपके सीमेंट का जो 43 ग्रेड है, उसको आप प्लास्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद आप इसके लिए स्टोन मेजनरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसकी फ्लोरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और आप पाथवे के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वेयर द इनिशियल सेटिंग इज़ नॉट प्राइम इंपॉर्टेंट, जहाँ पे आपको लगता है कि इनिशियल सेटिंग ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ अगर थोड़ा लेट से इनिशियल सेटिंग आएगी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वहाँ पे आप 43 ग्रेड बेसिकली यूज़ करें, प्लास्टरिंग के लिए यूज़ करें, स्टोन मेजनरी के लिए यूज़ करें, ब्रिक वर्क के लिए यूज़ करें, फ्लोरिंग के लिए यूज़ करें, और उसके बाद पाथवे के लिए यूज़ करें। ठीक है, जहाँ पे इनिशियल सेटिंग मोस्टली रिक्वायर ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो ये आरसीसी वर्क्स देख रहे हैं आप, है ना, इन सब में ऐसे, तो यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें जल्दी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी और काम करना पड़ता है। ठीक है, तो छज्जा डालते हैं तो हमें इनिशियल सेटिंग टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि हम उसके ऊपर फिर और भी हमें बनाना होता है। ठीक है ना, इसलिए अब देखिए अब ये देखिए जो 43 ग्रेड है ना, ये और भी यूज़ होते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस। अब देखिए अब आप फिनिशिंग कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, जितने भी टाइप्स के बिल्डिंग्स होते हैं आपके, ब्रिज होते हैं, रोड्स होते हैं, वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन सब के सब फिनिशिंग के लिए आप 43 ग्रेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिनिशिंग करनी है आपको, किसी भी टाइप की बिल्डिंग हो या ब्रिज हो या वाटर या आपके रोड्स हो या वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 43 ग्रेड के बेसिकली देखिए कितने अच्छे यूज़ हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, जो बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं 53 ग्रेड। तो 53 ग्रेड ओपीसी सीमेंट क्या है, वो रेकमेंड किया जाता है फॉर ऑल आरसीसी स्ट्रक्चर्स। क्योंकि आरसीसी स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर वहाँ पे ज़्यादातर बेसिकली यूज़ किया जाता है जहाँ पे हाई लोड बियरिंग कैपेसिटी हमें चाहिए होती है। ठीक है, वहाँ पे आरसीसी वर्क ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आप 53 ग्रेड वहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे फुटिंग हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, है ना, जहाँ पे इनिशियल सेटिंग हमें चाहिए ही चाहिए, मोस्ट रिक्वायर्ड है हमें इनिशियल सेटिंग तो। ठीक है, अब जैसे आप बीम बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, ले सपोज कर दीजिए ये क्या है, हमारा बीम है, और ये क्या है हमारा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्या है हमारा, ये बीम है, और ये क्या है हमारा, नीचे वाला कॉलम है। तो हमें ये इनिशियल सेटिंग हमें रिक्वायर्ड है इसकी, ताकि हम इसके ऊपर और भी काम कर सकें, है ना, हमें आगे भी तो काम करना है ना इसके ऊपर। इसलिए जो इनिशियल सेटिंग जो बेसिकली रिक्वायर होती है, वो 53 ग्रेड इज द बेस्ट कंपेयर टू 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, तो बीम सिम सब बता दिया मैंने, सेटिंग एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज मोस्ट रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चर्स। सो इट इज़ वेयर द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M30 एंड अबव इट। अब जो आप कॉन्क्रीट मिक्सिंग करते हैं M15 M20, तो आप क्या कर सकते हैं, M30 से ऊपर के जो मिक्सिंग करते हैं हम कॉन्क्रीट की, उसके लिए M53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ किया जाता है। ठीक है, M30 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और इससे ज़्यादा के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इसके यूजेज भी बता दो थोड़े सर, इसके यूजेस क्या हैं। हाँ, इसके यूज़ बता देते हैं। इट इज़ यूज ऑल्सो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, बहुत हैवी लोड वाली बिल्डिंग्स होती है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकंड सर, सेकंड क्या है, प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट वर्क। ठीक है, लाइक ब्रिजेस, है ना, ब्रिज हो गए आपके, और बहुत सारी चीज़ें हो गई आपकी, है ना, ब्रिज हो गया आपके, और जैसे कि पाइल्स हो गई आपकी, है ना। तो इन सब चीज़ों के लिए प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, जो हम पहले से ही कॉन्क्रीट के लंबे बड़े बड़े खंभे जो होते हैं वो बना लेते हैं ब्रिजेस के लिए, है ना, पाइल्स के लिए, तो वो चीज़ें हम उन सब में आप 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपने रनवे बनाया, आपने कंक्रीट के क्या बनाए, रोड बना दिए, आपको रनवे बनाना है, आपको कंक्रीट के रोड बनाने हैं, आपको ब्रिजेस बनाने हैं, उसके लिए आप 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज़ कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम देगा। अब रनवे को आप ज़्यादा रोक तो नहीं सकते हैं, रोड को आप ज़्यादा रोक तो नहीं सकते हो, अगर ट्रैफिक को रोक तो नहीं सकते हैं, तो उसको आपको जल्दी चालू करना पड़ेगा, उसके लिए इनिशियल सेटिंग टाइम चाहिए, और इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट इज़ द बेस्ट। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट। मैं इसके बीच में डिफरेंस बताऊंगा, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट और हॉट वेदरिंग कंक्रीट सीमेंट के बीच में आपको बताऊंगा डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में। तो कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट सीमेंट है ना, ग्राउट्स है ना, इंस्टेंट प्लंगिंग एक्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों में बेसिकली यूज़ किया जाता है कि कहाँ पे कौन से कंक्रीट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कंक्रीट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन सा कंक्रीट कहाँ के लिए, कोल्ड वेदरिंग कंक्रीट कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है, हॉट वेदरिंग कंक्रीट कहाँ के लिए रिक्वायर्ड है, तो उन सब की चीज़ों के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इतने इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए, मेन आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए सारे यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो 53 ग्रेड जो है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए बेस्ट है। ठीक है, और सारे जितना हाई हाई बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जितनी भी लोड होती है उसको, मतलब कि बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं तो उनमें 53 ग्रेड बेसिकली यूज़ किया जाता है। रोड्स में यूज़ किया जाता है, आपके देख रहे हैं, आपको मैंने बेसिकली बताया था, है ना। और तो ये सही, यही सारी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनानी पड़ती है और मैं कोशिश करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपको समझा दूँ अच्छे से। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी चीज़ इसमें अगर आपको पसंद आती है, अच्छी लगी और आपको आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।